मेरा नाम है दीप्तनु, आप सभी देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तनुशील को। तो अभी जो आप लोगों के सामने पेज है, इस पेज का आज हेल्थ चेकअप करने वाला हूं, क्योंकि इस पेज के ओनर का ये कहना है कि अचानक से पेज पे रेस्ट्रिक्शन का खतरा आ गया है। पेज का मोनेटाइजेशन ऑन था मगर सर्टेनली उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो आज के इस हेल्थ चेकअप पे हम लोग ये सबसे पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इस पेज पे ऐसा क्या इशू हुआ, क्या मसला हुआ जिसके वजह से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है मोनेटाइजेशन को, और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है ताकि ये पेज पहले की जैसा फिर से मोनेटाइज हो जाए। तो अगर आप एक नए क्रिएटर हो या फिर आप एक क्रिएटर बनना चाहते हो, दोनों ही केस पे आज का ये हेल्थ चेकअप आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज के हेल्थ चेकअप पे आप लोगों को काफी ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है। तो बिना कि आपको बोर, चलिए इस पेज का हेल्थ चेकअप को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले चेक करता हूं इस पेज का अभी करंट फॉलोअर कितना है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो 10K फॉलोअर इस पेज का है, मगर पोस्ट रीच बहुत ही कम है एज कंपेयर टू फॉलोअर। 10K फॉलोअर है इस पेज पे, मगर जो रीच है उसके मुताबिक बहुत कम है। ये किस लिए हुआ है, रीच क्यों कम है, ये भी समझने की कोशिश जरूर करेंगे थ्रू आउट द हेल्थ चेकअप। तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहना। तो सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएटर स्टूडियो के अंदर। तो मैंने ऑलरेडी क्लिक करके ओपन करके रखा था, तो मैं चला आया क्रिएटर स्टूडियो के अंदर। तो इस पे आने के बाद मोनेटाइजेशन पे हमको क्लिक करना है। तो मोनेटाइजेशन पे मैंने क्लिक करके रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरव्यू पे जो स्टेटस शो हो रहा है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है विथ रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन, जो कि इस पेज के ऑनर ने भी बोला था। ये रेस्ट्रिक्टेड क्यों हुआ है, ये वायोलेशन क्यों आया है, ये हम सबसे पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे आज के हेल्थ चेकअप पे, और उसके बाद इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पॉलिसी पे तो इशू कुछ ना कुछ होगा। तो हम पॉलिसी, मोनेटाइजेशन के ठीक लास्ट पे एक पॉलिसी इशू करके ऑप्शन रहता है, इस पे हम क्लिक करेंगे ताकि हमको मालूम पड़े किस वजह से रेस्ट्रिक्शन आया हुआ है। तो यहां पे आप देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है, योर पेज एबिलिटी टू अर्न इज लिमिटेड बिकॉज इट्स नॉट फॉलोइंग आवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। मतलब पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अगेंस्ट जाके, फेसबुक का जो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी रहता है उसके अगेंस्ट जाके इस पेज पे बहुत ज्यादा एक्टिविटी हुआ है, जिस वजह से अर्निंग को लिमिट कर दिया है। अभी फिलहाल इस पेज से कोई भी अर्निंग नहीं होगा, जबकि ये पेज पहले मोनेटाइज था, मगर अब ये पेज मोनेटाइज नहीं है, मोनेटाइजेशन को डिसेबल कर दिया गया है। तो यहां पे आप देख सकते हो रिसेंट वायोलेशन के अंडर पे लिखा हुआ है करंट, मतलब रिसेंट का मतलब होता है एकदम रिसेंट जो वायोलेशन आया है इस पेज पे वो है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। अब लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का मतलब समझना एज ए न्यू क्रिएटर आपको बहुत बहुत जरूरी है। लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का मतलब होता है जब आप आपके पेज पे कुछ भी डालते हो, कहीं से भी उठा के कुछ भी डाल रहे हो, तब वो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट होता है, जिसको वन वर्ड पे बोलूं तो अनओरिजिनल कंटेंट, नहीं तो रीपर्पस कंटेंट। ऐसा कंटेंट जो दूसरे पेज पे या दूसरे सोर्सेस पे ऑलरेडी डाला गया है, आपने सिर्फ वहां से उठाए और अपने पेज पे डाल दिए, और वहां पे आपका जो वैल्यू है वो लिमिटेड एडेड वैल्यू, मतलब आपने कोई वैल्यू आपके कंटेंट पे डाला ही नहीं है, किसी दूसरे का कंटेंट उठाया अपने पेज पे डाल दिया, वैसा कंटेंट डालोगे तो पेज पे वायोलेशन आता है, जो कि यहां पे भी हुआ है। और ये लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट भी एक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अगेंस्ट जाया हुआ वायोलेशन ही होता है। तो इसीलिए यहां पे ये शो कर रहा है। अब क्या सिर्फ यही कारण है या पेज पे और भी रीजन है, उसको जानकारी इकट्ठा करने के लिए अभी जाके देखूंगा इस पेज का करंट पेज क्वालिटी कैसा है। तो इसके लिए हम मोड पे क्लिक करेंगे और पेज क्वालिटी पे क्लिक कर देंगे। तो मैंने क्लिक कर दिया पेज क्वालिटी पे। अभी पेज क्वालिटी आप देखिए, तो यहां पे आप देख सकते हो जो लिमिटेड ओरिजिनलिटी कंटेंट है वो पेज क्वालिटी को भी इफेक्ट कर चुका है, और पेज क्वालिटी पे बहुत ज्यादा वायोलेशन हुआ है। यहां पे आप देख सकते हो वायोलेशन का लिस्ट, ये तो बहुत ही लंबा लिस्ट है। सबसे पहला वायोलेशन हुआ था जनवरी 2020 को ही हुआ था, मगर जनवरी 19 को हुआ था। उसके बाद भी जनवरी 19 को हुआ था 2020 में। उसके बाद नवंबर में भी पहले, मतलब इससे पहले नवंबर 2019 में, मतलब पुराना इशू भी इस पेज पे अभी भी बरकरार है, मतलब हुआ था। 13 अक्टूबर को भी हुआ था, उसके बाद सितंबर 15 को भी हुआ था। अब वायोलेशन क्या है, ग्राफिक्स वायोलेंस, मतलब इस पेज पे थंबनेल पे कुछ ना कुछ इशू चल रहा है, और उसी के साथ यहाँ पे देख सकते हो 2 ग्राफिक्स वायोलेंस आया है। ये सब तभी आता है जब आप मिसलीडिंग थंबनेल यूज करते हो या फिर सेंसेशनल थंबनेल यूज करते हो।
मतलब आप पता चल रहा है कि आप पुलिस किसी को मार रहे हैं, उसका आप थंबनेल लगा दिए आपके वीडियो पे, या फिर वीडियो के स्टार्टिंग में जो लोग फर्स्ट लुक पे देखते हैं वो होता है ग्राफिक्स वाला पार्ट, तो वहां पे आप ऐसा कुछ यूज किए हो जो पॉलिसी के अगेंस्ट है। उसी के साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तो है ही बहुत सारे, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज नथिंग बट लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट डालने के वजह से आता है। मगर यहाँ पे शायद हो सकता है किसी ने इस वजह से इस पेज को पेनल्टी दिया हुआ है। अभी इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस कंटेंट वाज रिपोर्टेड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायोलेशन, मतलब जिन लोगों का कंटेंट उठा के डाला गया था उन लोगों ने वायोलेशन दिया है, क्योंकि कंटेंट आईडी जो है वो सेव होता है राइट मैनेजर के द्वारा। तो यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइन का जो वायोलेशन है 1 2 3 4 5, ये सब देख के हमें इतना तो पता चल चुका है कि इस पेज पे पेज क्वालिटी का भी इशू है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड गाइडलाइन उल्लंघन करने के वजह से ये सब आया हुआ है। और उसी के साथ पेज पॉलिसी पे भी इशू है, ये भी हमको मालूम पड़ ही चुका है, जिस वजह से इस पेज का जो मोनेटाइजेशन है वो रेस्ट्रिक्ट हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो इशू आया हुआ है ये सब हटेगा कैसे। अब ये जो पॉलिसी वायोलेशन हुआ है जिसके वजह से क्वालिटी पे इफेक्ट आया है, ये सब हटेगा कैसे। सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूं, पेज क्वालिटी पे अगर कोई स्ट्राइक आता है, जैसे कि यहाँ पे 5 स्ट्राइक आया हुआ है, ये एक भी हटेगा नहीं, ये लाइफ लॉन्ग रहेगा यहाँ पे। मगर अब हम लोग एज ए क्रिएटर ऐसा कुछ कर सकते हैं पेज पे, ताकि पेज पॉलिसी इशू जो है, जो कि यहाँ पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट शो हो रहा है, ये हट जाए। जैसे ही ये हटेगा, ये जो रेड अभी शो हो रहा है ये येलो पे चेंज होगा, उसके बाद पेज एट रिस्क आएगा, और फिर ये येलो ग्रीन भी हो सकता है। मगर ये होगा कैसे, और ये होने से फायदा क्या होगा। पहले येलो आएगा तो आपका जो मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्ट है वो हटेगा, और ग्रीन होगा तो आपका पेज जो है पॉलिसी इशू से क्लीन हो जाएगा। और फिर अगर आप अच्छे तरीके से पेज पे काम करोगे तो आपका रीच भी बरकरार रहेगा, आपका पेज भी मोनेटाइज रहेगा, और आगे जाके आप लॉन्ग टर्म तक इसी पेज को यूज करके पैसा भी कमा सकोगे। मगर ये सब पॉसिबल होगा तभी जब मैं अब जो आपको बताने जा रहा हूं इन सारे चीजों को आप फॉलो करोगे। तो यहाँ पे ये सारे जो क्वालिटी इशू या फिर जो यहाँ पे पॉलिसी इशू है, ये सब और सब का जिम्मेदार है हमारे पेज का कंटेंट और हमारे नॉलेज का कमी। अगर नॉलेज सही से हो हमको और हमारे कंटेंट सही हो तो हमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मगर जब हम पहले फेसबुक पेज को लेके काम शुरू करते हैं तो हम लोग बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, क्योंकि हमको फेसबुक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, फेसबुक कंटेंट पॉलिसी, फेसबुक पेज पॉलिसी, इन सारे चीजों के ऊपर उतना नॉलेज नहीं रहता है। अब नॉलेज आपको बढ़ाना है, और बढ़ाओगे कहां से। दीप्तनुशील चैनल पे ईच एंड एवरी टॉपिक पे वीडियो है, आपको समय स्पेंड करके उन सारे वीडियो को देखना है और जितना हो सके नॉलेज को अपने अंदर घुसाना है। नॉलेज जो है वो ही आपके पेज को हर टाइम ग्रीन रखने के लिए आपको हेल्प करेगा। अब बात करता हूं इस पेज के कंटेंट को लेके। हमको अब सारे चीज देख के ये तो पता चल गया है कि ये जो पेज पे इशू आया है इसका जड़ जो है वो इस पेज के कंटेंट पे छुपा हुआ है। तो मैं अब सारे कंटेंट तो एक एक करके चेक नहीं करूंगा, मगर आप लोगों को समझाने के लिए एक दो कंटेंट का एग्जांपल लूंगा, जो कि इस पेज का 4 घंटे पहले कंटेंट डाला गया है। ये दरअसल एक ग्राफिक वायोलेंस है, ग्राफिक वायोलेशन है, जो अभी आपने पेज क्वालिटी पे देखा था कि ग्राफिक वायोलेंस करके कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आया है। तो ऐसा रहेगा जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, किसी भी बॉडी को कट करके एक थैले में डाल रहा है, तो ये दरअसल एक वायोलेशन है, ये एक ग्राफिक वायोलेशन है। ऐसा कंटेंट आप आपके फेसबुक पेज पे नहीं डाल सकते हो। एक तो कंटेंट पे ग्राफिक वायोलेशन है, दूसरा आपका खुद का कंटेंट नहीं है, कहीं से उठा के आपने सिर्फ आपके पेज पे चिपका दिया है। ऐसा नहीं करना है। आपको एज ए क्रिएटर आपका खुद का ओरिजिनल कंटेंट बनाना है, वो भी फेसबुक के रूल्स पॉलिसी गाइडलाइन को मान के। ऐसा वायोलेंस वाला कंटेंट आप नहीं डाल सकते हो। ये सब सेंसेशनल कंटेंट होता है जो आग के तरह फैलता है, मगर पेज पे जो फैक्ट चेकर एल्गोरिदम है उसका पेनल्टी मिलेगा। ये सब फॉल्स इंफॉर्मेशन आप लोग फैलाते हो, ये सब फैलाने का अथॉरिटी लेवल आपको नहीं है, आप ऑथोराइज्ड पर्सन नहीं हो ऐसा कंटेंट डालने का।
तो ये सारे कंटेंट डिलीट करना है। और ये सारे कंटेंट के वजह से पेज का पेज क्वालिटी खराब होता है, पेज का रीच उल्टा बढ़ने के बजाय धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू होता है, क्योंकि ये सारे चीज ही आगे जाके पेज क्वालिटी पे इफेक्ट करता है, जिसके वजह से फेसबुक का एल्गोरिदम बिना बताए आपके पेज का रीच को दिन भर दिन कम करते जाते हैं, ताकि लोगों तक ऐसा सेंसेशनल टॉपिक ना पहुंचे। और इससे भी ऊपर ऐसा कंटेंट डालोगे तो पेज अनपब्लिश्ड हो जाता है, इसका भी खतरा है। तो ये भी पेज कभी भी अनपब्लिश्ड हो सकता है अगर ऐसा कंटेंट को खुद डालते रहेंगे। और उसी के साथ में और एक चीज बता देता हूं, यहां पे देख सकते हो खुद का पेज के कंटेंट को लाइक कर रहे हैं। फेसबुक के कई रूल्स पे ये तो नहीं बताया कि आप आपके कंटेंट को लाइक नहीं कर सकते हो, मगर बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप सिर्फ एज ए क्रिएटर कंटेंट पोस्ट करो पेज पे, और लाइक डिसलाइक शेयर करने का जिम्मेदारी आपके पेज के जो फॉलोअर है उनके ऊपर छोड़ दो। तो खुद के कंटेंट को खुद लाइक भी मत किया करो, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस रहेगा। यहाँ पे और एक पिक्चर ऐसा ही है जो कहीं कोई न्यूज साइट से वेबसाइट से लिंक उठा के यहाँ पे शेयर कर दिए। आपको कोई भी अथॉरिटी नहीं है किसी भी दूसरे न्यूज चैनल का या न्यूज वेबसाइट का लिंक को अपने पेज पे शेयर करने का। अगर आपको कुछ शेयर करना है तो आप खुद का कंटेंट बनाओ, खुद का वेबसाइट है तो खुद का वेबसाइट का ओरिजिनल कंटेंट आप शेयर करो, किसी दूसरे का तीसरे का कंटेंट पेज पे मत डालो, जिसके वजह से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का खतरा आता है। तो यहां पर भी वही हुआ है। एक तो यहां पे आप देख सकते हो ये वाला पार्ट जो है पूरा लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट है, क्योंकि यहां पे कोई भी राइट नहीं है इस पेज के ओनर को यहां पे ये सब कंटेंट को शेयर करने का। ऊपर से ये जो है ये भी एक वायोलेशन के जैसा सेंसेशनल टॉपिक है, तो ये सब रहेगा तो पेज अनपब्लिश्ड होने पे भी ज्यादा टाइम लगेगा। ये एक ग्राफिक वायोलेंस है, तो ये कंटेंट को भी डिलीट करना है। तो मतलब इस पेज पे हर एक कंटेंट ऐसा ही है। अब मैं एक एक करके कंटेंट को नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट मैं क्रिएटर स्टूडियो पे चला आया और कंटेंट लाइब्रेरी पे क्लिक कर लिया। ये इसलिए क्लिक किया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे सकूं, ताकि आप लोग थोड़ा सा समझ जाओ चीजों को अच्छे से कि पेज पे क्या करना नहीं चाहिए और क्या करना है। अब इस पेज के ओनर को आगे जाके जो करना है वो है इस पेज के जितने भी सारे डुप्लीकेट अनओरिजिनल कंटेंट है जो इस पेज के क्रिएटर के द्वारा क्रिएट किया गया खुद का ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, वो सारे के सारे कंटेंट यहां से डिलीट करना है। एक एक करके सारे कंटेंट को डिलीट करना है। थोड़ा सा मैं और भी कंटेंट आप लोगों को दिखा देता हूं। यहाँ पे मैक्सिमम कंटेंट जो है इस पेज का कहीं से उठा के इस पेज पे डाला गया कंटेंट है, एक भी कंटेंट खुद का द्वारा क्रिएट किया गया कंटेंट नहीं है। अब जैसे ही मैं कंटेंट को डिलीट करने के लिए बोल रहा हूं तो आप लोगों के मन में जो भी नए क्रिएटर है उन लोगों के मन में एक सवाल तो आ ही रहा होगा कि सर अगर मैं कंटेंट सारे डिलीट कर दूंगा तो हमारा जो वॉच टाइम गेन हुआ है वो भी सब चला जाएगा। तो हाँ, ये सही बात है, अगर आप डिलीट करोगे आपके वॉच टाइम घट जाएगा, मगर अगर इस पेज का कंटेंट को डिलीट नहीं करोगे तो ये पेज ही खुद से डिलीट हो जाएगा, अनपब्लिश्ड हो जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है आपको पेज को मोनेटाइज करना है कि नहीं, आपको डिसाइड करना है आपका पेज परमानेंटली डिलीट करवाना है या फिर पेज को बचाना है। अगर पेज को बचाना है, पेज बचेगा तो ही आपका पेज का वॉच टाइम बढ़ेगा, पेज बचेगा तो ही आपका पेज आगे जाके मोनेटाइज होगा। तो ये सारे कंटेंट को डिलीट करना है, एक भी कंटेंट इस पेज पे रहना नहीं चाहिए जो कंटेंट इस पेज के क्रिएटर द्वारा क्रिएट किया गया खुद का कंटेंट नहीं है। और जितना दूर देख रहा हूं सारे के सारे डुप्लीकेट कंटेंट है, अनओरिजिनल कंटेंट है और उसी के साथ ग्राफिक वायोलेशन भी है। जैसे कि एक बच्चा, एक मां मर गया उसके सामने रो रहा है, उसके ऊपर से किसी को काट के बस्ते में थैले में डाल रहा है, वो कंटेंट डाल दिया, वो सब ग्राफिक वायोलेशन है, वो सब नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हो रानू मंडल वंडल वाला जो पोस्ट है जो हर फेसबुक पेज पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये सब रीयूज्ड कंटेंट के अंदर में आता है, रीपर्पस्ड कंटेंट के अंदर में आता है। ऐसा कोई भी कंटेंट आपके पेज पे रहेगा तो फेसबुक का डायरेक्ट वायोलेशन होता है पॉलिसी का। वो सब पॉलिसी वायोलेशन के वजह से आज इस पेज का हालत इतना खराब हो गया है। अब सुधार तभी होगा जब इन सारे कंटेंट को पेज से डिलीट किया जाएगा सबसे पहले, उसके बाद डिलीट करने के बाद आने वाले 30 to 40 डेज रेगुलर बेसिस पे ओरिजिनल कंटेंट
डालते रहना है पेज पे। जैसे जैसे ओरिजिनल कंटेंट डालते जाओगे और सारे कंटेंट पेज से डिलीट हो जाएगा जो कि अनओरिजिनल, डुप्लीकेट, ग्राफिक वायोलेंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाला था, तो ये पेज धीरे धीरे सुधार होगा। फेसबुक के एल्गोरिदम को थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होगा इस पेज के ऊपर कि नहीं, ये पेज अभी अच्छे से काम कर रहा है, इस पेज पे अभी कोई भी पॉलिसी इशू नहीं है। तो आगे जाके इस पेज का 30-40 डेज बाद हो सकता है कि मोनेटाइजेशन पे अभी जो शो हो रहा है रेस्ट्रिक्शन, यहां पे रेड कलर का जो आता है रेस्ट्रिक्शन, वो धीरे धीरे हट जाएगा। ये रेस्ट्रिक्शन वाला हट जाएगा, ये येलो डॉलर मतलब येलो क्रॉस पे चेंज होगा और लिखा आएगा पेज एट रिस्क, मतलब पहले से थोड़ा बेहतर हुआ। उसके बाद और भी रेगुलर बेसिस पे काम करते जाएगा, ओरिजिनल कंटेंट डालता जाएगा, तो ये जो येलो आएगा वो ग्रीन में चेंज होगा। और इस पेज का अभी जो इन स्ट्रीम एड जो के रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है मोनेटाइजेशन को, उसको फिर से एबल कर दिया जाएगा, एनेबल कर दिया जाएगा। तो इस पेज के ओनर को और बाकी देखने वाले हर एक दर्शक को मेरा यह रिक्वेस्ट रहेगा कि ऐसा इशू अगर आपके साथ हो रहा है, सबसे पहले आप आपके पेज के कंटेंट पे फोकस करो। सारे लिमिटेड ओरिजिनलिटी कंटेंट जो है पेज पे, जो आपका कंटेंट नहीं है अनओरिजिनल, कहीं से उठा के एडिट करके डाले हो, उस सारे के सारे कंटेंट को डिलीट कर दो। उसके बाद ओरिजिनल कंटेंट रेगुलर बेसिस पे डालते रहो, तो आपका पेज आगे जाके ठीक हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। अब यहां पे ये भी क्वेश्चन आते हैं कि सर मैंने 2 दिन हुआ, मेरे सारे पेज का कंटेंट डिलीट कर दिया आपके कहने पे, अब मेरा पेज पे ये इशू क्यों दिखाई दे रहा है, ये क्यों नहीं हट रहा है? अरे भाई, ये पेज चल रहा है 2014 से, इस पेज पे वायोलेशन 2014 से स्टार्ट हुआ है। आप एक दिन में है अगर कंटेंट डिलीट कर दोगे तो जो आप साल भर में इशू पैदा किए हो इस पेज पे, वो 2 दिन में ठीक होने वाला नहीं है। ये पेज का अगर मैं आप लोगों को दिखा पाऊं थोड़ा सा नीचे जाके, तो यहां पे आप देख सकते हो ये 2014 में ये पेज एस्टेब्लिशमेंट बना है फेसबुक एनवायरनमेंट पे। आप 2 दिन में आप चाहोगे कि इस पेज पे जो रेस्ट्रिक्शन आया है वो चला जाए, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन 2 दिन के मतलब 2 दिन में नहीं आया है। इस पेज पे वायोलेशन 2019 से भी हो रहा था और होते होते आज तक हुआ है, तो धीरे धीरे सुधार होगा। अब यहां पे ये क्वेश्चन भी आता है कि सर कितने दिन में, आप बता दो। अरे फेसबुक इसका कोई डेट फिक्स नहीं करके रखा, तो मैं कहां से आपको बताऊंगा कि आपका 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में सुधार हो जाएगा। मगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये कहता हूं, अगर लोग जितने भी मिस्टेक किए हैं पेज पे उसको सुधार करें, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को मान के, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को मान के, पेज गाइडलाइन को मान के, और उसके बाद ओरिजिनल कंटेंट रेगुलर बेसिस पे डालते रहे, तो 30-40 दिन के बाद जो पेज पॉलिसी पे इशू आता है वो हट जाता है। यहां पे याद रखना, जो पेज क्वालिटी पे इशू आता है, जो शो होता है, वो जिंदगी भर रहता है, वो कभी भी नहीं हटता है। उसके वजह से आपका पेज का जो रीच है नॉर्मल बेसिस पे, वो कम कर देता है फेसबुक का एल्गोरिदम, क्योंकि इस वायोलेशन के वजह से फेसबुक के एल्गोरिदम को लगता है कि इस पेज ने बहुत सारे पॉलिसी को वायोलेशन करके रखा है, बहुत सारे मिसयूज, मिसलीडिंग कंटेंट डाल के रखा है, तो ज्यादा लोगों के आईबॉल पे लेके नहीं जाएगा। मगर धीरे धीरे जैसे आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला कंटेंट, वायोलेंस वाला कंटेंट, अनओरिजिनल डुप्लीकेट वाला कंटेंट हटा दोगे अपने पेज से और अपने पेज पे ओरिजिनल कंटेंट डालते जाओगे, तो फेसबुक जैसे जैसे थोड़े लोगों को पहुंचाएगा और वो थोड़े लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, और उस टाइम स्पेंड से धीरे धीरे फेसबुक के एल्गोरिदम को लगेगा कि नहीं भाई, ये पेज अभी सटीक वे में, सटीक दिशा पे काम कर रहा है, तो इसका जो रीच है पहले के मुताबिक थोड़ा अच्छा करता हूं। मगर पेज क्वालिटी पे जो ये येलो कलर हो गया है और ये जो वायोलेशन आया हुआ है, ये कभी नहीं हटेगा। ये पेज पे स्ट्राइक लग गया है, ये नहीं हटेगा। मगर एज ए क्रिएटर हम इसको सुधार करेंगे, लिमिटेड ओरिजिनलिटी को पेज से हटाएंगे, और ये तभी पॉसिबल होगा जो मैंने चीज आपको इस वीडियो के सोल्यूशन पे बताया है, वो आप वाट टू वाट फॉलो करोगे और आगे काम करोगे। तो आशा करता हूं आज के इस हेल्थ चेकअप से सारे नए क्रिएटर को कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिला है और पूरा डिटेलिंग में आपको वीडियो मिल गया है। अब आपका टाइम है, आप जाके जो भी बताया है उसके ऊपर वर्कआउट करो, ताकि आने वाले समय पे आपका पेज भी 100% मोनेटाइज हो जाए और पॉलिसी इशू जो भी आया हुआ है आपके पेज पे वो हट जाए। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना, ताकि ऐसी वीडियो आने वाले टाइम पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज की इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।